तो फ्रेंड्स, दिस इज सागर भारद्वाज और मेरे साथ हैं धीरज केसवानी, लोकेश पार्टी लेकर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आज की हमारी वीडियो है सिसलोक सर्वर के ऊपर कि हम सिसलोक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सिसलोक क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि राउटर के ऊपर जब भी हम इंटरफेस शट डाउन करें, शटअप करें, तो मैसेज ऑब्टेन होता है हमें। मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं R1 तो मैं राउटर में रखा है। TCS ठीक है। और क्या है तो वही मैसेज आया। हाँ नेबरशिप अप होएगी, डाउन होएगी, हमेशा मैसेज आएंगे। हाँ। तो इन मैसेजेस को हम अपने सिसलोक सर्वर पे भेज सकते हैं, किसी भी तरह का मैसेज हो। अच्छा। और बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंसोल पे आते हैं मैसेज, जब तक हम उसे नो लॉगिन कंसोल लगा के बंद ना करें। ठीक है, तो हम ये सारे मैसेजेस उठा के इनकी कॉपी बना के सिसलोक सर्वर पे भेज सकते हैं। अगर मैंने कंसोल पे मना कर रखा है कि मैसेज नहीं आए तो भी जाएंगे? तब नहीं। अच्छा, जो कंसोल के मैसेज हैं वही सिसलोक सर्वर पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे कंसोल में और बफर में स्टोर होते हैं। अच्छा, जो मेरे नॉर्मल एरर्स हैं, कुछ भी हो रहा है वो भी सिसलोक सर्वर में जाएगी? सब कुछ जाएगा सिसलोक सर्वर में। अगर कंसोल के बंद है ना तो बफर के चले जाएंगे। हैं? बफर के। अच्छा, बफर लाइक? बफर मतलब इसकी रैम। बफर में चले जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ना, या तो कंसोल पे आते हैं मैसेजेस, अच्छा या रैम में बफर में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे होता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये दो केस हैं। कंसोल पे तो आने बंद हो गए, ये मतलब आ रहे हैं तो कहीं स्टोर होके वापस हमारे पास आ रहे होंगे ना। अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये स्टोर हो रहे बफर में ही होंगे, रह जाते हैं। तभी तो अच्छा। आएंगे। ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर नो लॉगिन कंसोल लगा दिया। हाँ, तो कोई मैसेज नहीं आएगा। हाँ, तो मैं समझ गया भाई, समझ गया। अरे इंटेलिजेंट समझ तो गया। मैसेज नहीं आएगा, हाँ ठीक है। लेकिन बफर में है वो। अच्छा। बफर वाले मैसेज को भेज सकता हूँ। हाँ, तो नो लॉगिन मैसेज करने से क्या फ़ायदा है? जो बफर में तो आएगा ही ना ऑटोमेटिकली। हाँ, बफर में आएगा ना। तो बस। हाँ चल ठीक है, समझ गया। तो फिर लॉगिन कंसोल करने का क्या मतलब हो रहा है? लॉगिन कंसोल में हमें फ़ायदा है, हमें दिख जाता है कि मैसेज क्या आ रहा है, क्या अच्छा, नहीं आ रहा है। नहीं मेरे को तो सीधा सिसलोक सर्वर पे देखना है, मेरे को इस पे देखना ही नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है। सिसलोक सर्वर पे देखना है तो इसको बंद करके मैं हाँ, चेक कर इसको सकता बंद हूँ ना। करके चेक कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है सिसलोक सर्वर का, मान लो 500 राउटर हैं और हम 2 दिन की छुट्टी पे चले गए, तो क्या है, हम 2 दिन की छुट्टी के बाद आके देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये मैसेज आया था, अच्छा कि इस टाइम पे इस दिन ये मैसेज आया था। अच्छा और हम ये पता लगा सकते हैं कि मान लो वो कौन से लेवल का मैसेज है, अच्छा, अलर्ट है। अलर्ट है क्या है। अच्छा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जब हमारे पास जो मैसेज आता है ना, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे? जैसे कि हमारे पास होता है सीक्वेंस नंबर, ठीक है। जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता, हमें डालना पड़ता है, कमांड इसके लिए डालनी पड़ती है, तो जाके सीक्वेंस नंबर आता है। अच्छा। सीक्वेंस नंबर हो गया, उसके बाद आ गया सेवरिटी लेवल। क्या? सेवरिटी लेवल, अच्छा, मतलब वो लेवल 1 का है, लेवल 2 का है? हाँ, 7 लेवल होते हैं हमारे पास। अच्छा। 0 से 7 तक। ठीक है। ठीक है 0 ना। इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, 0 मतलब होता है एमरजेंसी। अच्छा, डेंजरस एमरजेंसी का मतलब सिस्टम यूजेबल ख़त्म हो गया, सिस्टम अब यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आता है अलर्ट। इमरजेंसी पहला 0, फिर पहले नंबर का अलर्ट। हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिटिकल। ये इट्स डिफाइन वी, और इसमें ऑटोमेटिकली ये होता है? ऑटोमेटिकली पहले से डिफाइन। ग्राफ पहले से सिस्टम ने पहले बना से रखा है? अच्छा ठीक है। ठीक है, एमरजेंसी EAC क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, पता चल जाएगा ना। NIT एक रहेगा जो इसमें। ठीक है, देख लेंगे कौन सी क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, तो मतलब ये 7 लेवल होते हैं अच्छा और ये सारे दिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे 500 राउटर है और सिसलोक सर्वर एक ही हो सकता है। हो सकता है। हाँ तो उसमें डिफाइन हो जाएगा कि ये R1 का है, ये R2 का है, ये R3 का है। हाँ, लॉग जहाँ से आ रहा होता है वो भी डिफाइन होगा। चलो ठीक है, पता। मतलब अलग अलग फाइल में होगा या एक फाइल में? एक ही फाइल में होगा भाई नहीं, वो। मैं अलग अलग चाहता हूँ ना कि भाई देख, मेरे 500 राउटर है, एक जयपुर में, एक अमेरिका, एक हर जापान। राउटर का अलग अलग। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जयपुर जयपुर का देखूँ, मैं पूरी दुनिया का थोड़ी देखूँगा। तो यार देख, जहाँ पे हम देखेंगे ना वो हमारा एक PC होगा, और अच्छा। उस पर हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या? लाइनेक्स सिसलोक सर्वर? डेबियन लिनक्स सिसलोक सर्वर। अच्छा
ये ना जैसे ये 7 लेवल है, इमरजेंसी अलर्ट, क्रिटिकल एरर, वार्निंग्स, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, डीबग। अच्छा और उसके लिए जैसे भी करना है इसमें कमांड दे रखे हैं, अच्छा, अलग अलग वो कैसे ओपन करना है, कैसे क्या सिस्लॉग करना है। सर्वर हमेशा लाइनक्स पे बनता है। हाँ लिनक्स पे बनता है, सिस्लॉग सर्वर, SNMP सर्वर, अच्छा और कल जो नेट फ्लो बनाया था वो भी लिनक्स पे बनता है। जब अच्छा इंडस्ट्री में लिनक्स ही यूज़ हो रहा है इस टाइम, अच्छा, मैंने नेट पे सर्च किया था। चलो ठीक है, मेरे मैं को कल से पता लगा लिनक्स की क्लास लेता हूँ। ये CCI लिनक्स का छोड़ता हूँ। सीखना है मेरे को ये। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेवल 7 हो रखा होता है। लेवल 7 का मतलब है डीबग, अच्छा मतलब सारे के सारे आउटपुट आएंगे सिस्लॉग अच्छा, सर्वर में। हम इसे चेंज कर सकते हैं लॉगिन ट्रैप लगा के। कैसे मतलब करना क्या चाहता है तू, ये बता। सीधा स्टार्ट कर दिया क्या लॉगिन ट्रैप? मतलब लॉगिन ट्रैप से हमारे पास क्या है, मैं तो सारे चाहता हूँ। सारे जाते हैं तो 7 लगा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 7 ही होते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लो 4 लगाता, मैं चाहे पर्टिकुलर चाहता हूँ तो हाँ नहीं, अगर मैं मान लो 4 लगाता ओनली तो वार्निंग वार्निंग आता 4 है। और 4 से पहले वाले आते हैं। अच्छा, 0 से लेकर 4 तक। हाँ, अच्छा, 5 लगाता तो 0 से लेकर 0 से लेकर 5 आएंगे, अगर 7 लगाएंगे तो 0 से लेकर 7। 7। ठीक है ठीक है, और यहाँ हाँ पे भी इनका मीनिंग लिखा है। ठीक है इमरजेंसी का मतलब सिस्टम इज़ अनयूजेबल, ठीक है भाई, एरर कंडीशन ये सब। ठीक है। अब अभी क्या स्टार्ट कर रहे करते हैं हैं, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अब राउटर 2 पे चलते हैं, हाँ क्योंकि राउटर 1 हमारा एक पीसी है ठीक है। और राउटर 2 हमारा वो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी अपन, ऑन कर लेते मेरी हैं। बात सुन, अभी अपन राउटर में ही बना रहे हैं ना सिस्लॉग सर्वर? हाँ, राउटर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम सारे मैसेज उठा के सिस्लॉग सर्वर में भेज रहे हैं। तो तूने अभी सिस्लॉग सर्वर एज ए राउटर बना रखा है ना? तो अपन शो लोग सिस्लॉग करके सर्वर देखेंगे ये ना, शो रहा, लोग करके देखेंगे राउटर ना, 3। उसमें दिखा देगा वो। मेरी बात सुनना, सिस्लॉग तू सर्वर समझ है तो सही। राउटर 3। राउटर 3 है ना? तो राउटर मैं, 2 पे सिर्फ हम ये सेट कर रहे हैं कि ट्रैप का मैसेज आना चाहिए, उस पे सिस्लॉग सर्वर पे जाना तो चाहिए। तू अभी R3 पे दिखाएगा ना ये चीज़? R3 पे कैसे दिखेगा, R3 पे यूनिक्स इंस्टॉल होना चाहिए ना लिनक्स, अच्छा तभी दिखेगा। शो लोग करेगा तो आएगा, शो लॉग तो इस पे दिखेगा, इस पे दिखेगा। उस पे नहीं दिखेगा। तो तूने R3 क्यों बनाया, मेरे को तो ये बता। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए सर्वर है। अच्छा दिखाने के लिए क्या? मैं सोचूं अगर तूने राउटर का सिस्लॉग सर्वर बना दिया तो मैं साले इंडस्ट्री में बना दूंगा। कर क्या रहा है वापस, पूरी काउंट होता लॉगिन क्या कर रहा है? लॉगिंग, इसका मतलब है हाँ। मैं कहाँ पे भेजना चाहता हूँ अपने सारे मैसेजेस, अच्छा उस पीसी का आईपी एड्रेस। अच्छा। जैसे यहाँ मान लेते हैं उस पीसी का आईपी एड्रेस, उसके इंटरफेस है हम्म। 23.0.0.2। अब यहाँ पे जाएंगे ये सारे सिस्लॉग मैसेज। सर्वर का IP एड्रेस है। हाँ, अच्छा अब ठीक ये है, सारे के पहली सारे कमांड ही मैसेज, थी ना ये? हाँ, ठीक है, इसके बाद सारे के सारे मैसेज उठ के वहाँ पे जाएंगे। सिस्लॉग सर्वर पे। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेजेस दिखें, टाइम के हिसाब से भी दिखें, डेट के हिसाब से भी दिखें, वो डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है सर्विसेज में, क्वेश्चन मार्क करना? मतलब जैसे तू बता रहा ना टाइम के हिसाब से, तो किस हिसाब से? टाइम स्टैम्प? टाइम स्टैम्प्स मतलब टाइम के हिसाब से भी मुझे मैसेज दिखें, अच्छा ये तो पता लगे कि भाई मेरे पास मैसेज आया, वो किस दिन हाँ आया, किस ठीक है। टाइम पे आया। तो इसके और लिए अपन इसके को, बाद ठीक है, डीबग लॉग दोनों है ना? कौन से टाइप का है, डीबग करो वो दिखनी चाहिए। डेट टाइम, अप टाइम। और मुझे किस हिसाब से चाहिए, मान लो मिली सेकेंड में चाहिए, अच्छा ठीक है 1 सेकेंड, ठीक ऐसे है हो जाएगा। ठीक है, वो तो देख लेंगे। ठीक है ठीक है, exit। अब मान लो ये आ गया ना, जैसे इसके लिए एंटी सर्वर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग से सही होनी चाहिए तभी तो। हाँ ये बात सही है, एनटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए सभी राउटर्स पे। राउटर और जो मेरे सर्वर उसकी टाइमिंग मैच करनी चाहिए। हाँ मैंने राउटर पे क्या चल रहा है, सिस्लॉग सर्वर पे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि एक कमांड मेरे को देखनी है, तो बोल दो। ये एक लॉगिंग बफर है पीछे का, तो वो दिखाया था ना लॉगिंग बफर का। कि बफर की मेमोरी भी आ जाए। तो लॉगिंग बफर का मतलब सारे मैसेजेस रैम में स्टोर हो गए ना। लॉगिंग बफर मतलब? बफर का मतलब रैम,
जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है डाटा। अच्छा, तो मैं लॉगिन बफर बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, अच्छा किसी ने बंद कर रखा हो तो ऑन करना पड़ेगा। अच्छा ये होता है ना। तो अब है ना लॉगिंग बफर के और लॉगिंग कंट्रोल के सारे मैसेज आएंगे। हाँ, ठीक है तो बाय डिफॉल्ट इसके आते हैं। ठीक है, ऑन ही रहता है डिफॉल्ट हाँ, कंट्रोल एंड बफर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है अब देखो, ये है इसका अब हमारे पास सीक्वेंस नंबर। 01। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ ये टाइम आ गया। हाँ ये इस ये होता है फैसिलिटी, अच्छा मीन्स मतलब कौन से टाइप का मैसेज है, कहाँ से आ रहा है, सिस्टम का मैसेज है। अच्छा अगर मैं नेबरशिप डाउन करूँ SPF की वो SPF बना रहेगा हाँ, अच्छा 0 0। ठीक है, तो बस ये SNMP हो गया क्या, मतलब सिस्लॉक सर्वर बन गया, हाँ बन भी गया। हाँ, अब उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि सिस्लोक कैसे काम करेगा। अच्छा बन गया क्या सिस्लॉक सर्वर। सिस्लोक सर्वर राउटर 3 को बनाना पड़ेगा। सिस्लोक सर्वर तो यूनिक्स के थ्रू बनेगा, लिनक्स के थ्रू। हाँ तो अभी तो ये एक्सप्लेन कर मतलब रहा हूँ कि जो सिस्लोक मेरे है को क्या, मेरे को मैसेज क्या मेरी है। बात की सुन, हाँ भाई राउटर पे सिस्लॉक सर्वर बनाते हैं और वो सिस्लॉक सर्वर राउटर पे कॉन्फ़िगर करता है, उस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा है कि उस पर उस IP एड्रेस पे चले जाए। हाँ, बस ये कमांड है मेन। बस कल वही है जो नेट फ्लो किया था ना, हाँ उसमें भी उनने जो हाँ वो मैसेज सेंड कर रहे थे ना उसकी चले हाँ जाए वो बस वही वाला सीन है। बस बस वो कुछ उसमें नहीं। थोड़ी ज़्यादा कन्फिग्रेशन थी, इसमें उससे भी कम है। बस इसमें सिस्लोक समझने वाली चीज़ है कि और जैसे ये आया, वो ये इसकी फैसिलिटी है। अच्छा कौन से ट्रैप का मैसेज है, कौन से लेवल का अच्छा मैसेज है। 5 का 5 का। अच्छा इसको कहते हैं निमोनिक। अच्छा निमोनिक मतलब शॉर्ट फॉर्म। हुआ क्या है, जैसे अजय एडजेंसी, संजीव चेंज, ठीक है और ये है डिस्क्रिप्शन। अच्छा ये पता होनी चाहिए। ठीक है, बस सिस्लॉक सर्वर बन गया। हाँ, और सीधा सिस्लॉक सर्वर बनाऊंगा, उसको एक IP एड्रेस दूंगा, अगर यूनिक्स करूंगा तो ये उस पर चले जाएगा उस बस। पर चला जाएगा। और फिर लाइनक्स वाले इसको बोल देंगे सिस्लॉक सर्वर बना, बिल्कुल। वही बनाएगा। नो शट किया अगर बस सिस्लॉक सर्वर इतना ही होता है क्या। हाँ, मैं तो सोचू कि हार्ड चीज़ है। अब हम देख सकते हैं शो लॉगिंग करके। शो लॉगिंग यानी बफर की मेमोरी दिखा रहा है ना। हाँ, बफर की मेमोरी दिखा रहा है। ये सारे मैसेजेस आए थे, इसने दिखा दिए अच्छा इतने टाइम पे आए थे। और यही है, अगर मैं ये मैसेज इस पर देखना चाहूँ। R3 पे हाँ, तो क्या आएंगे, नहीं आ रहे ना। नहीं आ रहे क्योंकि सिस्लॉक सर्वर इसको बनाया नहीं बनेगा वो उसके थ्रू, लिनक्स के थ्रू। है। दिखाना वो लिनक्स वाली फाइल खोलना। इसलिए मैंने वो डाउनलोड करी थी। SNMP में भी यही चक्कर है, सीखना पड़ेगा ये। तो इसकी CD आती है, क्या आता है। इसकी ओपन सिस्टम है, इसकी CD आएगी, CD आएगी, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा VMware। फ्री मिलता है। फ्री है, बिल्कुल सारा फ्री सिस्लॉक है। सर्वर फ्री है। हाँ, लिनक्स फ्री है पूरा। ओपन सोर्स है। ये रहा। वो ऐसा करें VMware पे से डालते हैं, खैर करके क्या पता चल गया ना, ऐसे होता है बस। नहीं, आप करके देखना चाहिए। VMware तो मेरे पास हम पड़ा एक्स्ट्रा डिमांड कर देंगे पैसे की। तो हाँ नहीं मतलब, अच्छा नहीं ठीक रहेगा ना यार, बता सकते हैं हमें। हमें यही पता लिनक्स सर्वर कैसे बनाते हैं, सिस्लोक सर्वर, सिस्लॉक सर्वर फ्लो नेट फ्लो और नेटफ्लो और SNMP सर्वर। भाई लाइनक्स की CD तो इनके पास होगी। कंप्रेसर के पास भी ऊपर लोकल सर्वर भी पड़ी है। हाँ तो यहाँ से उठा के VMware पर डाल के प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाँ, करना पड़ेगा इसको। करना पड़ेगा, चल ठीक चलो है ये आज। वेट चलाना आता है। हाँ मेरे को आता है। वर्चुअल बॉक्स आता है। ये वेट चलाना आता है। वर्चुअल बॉक्स आता है। ये मेरी पूछ रहा हूँ वर्चुअल बॉक्स पे चल जाता है ना। मेरी 2 चल GB रैम छोड़ है ना, ना, अब इसमें तो मैंने जब वर्चुअल बॉक्स किया। बंद तो कर, बस इतना ही होता है ना। थैंक यू हाँ, फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने वर्चुअल